कि जब आजादी की लड़ाई में जब अंग्रेजों के खिलाफ कोई बोलने की कोशिश नहीं करता था, उस समय हम इसी धरती के सपूत हमारे आपके पूर्वजों ने इन अंग्रेजों के खिलाफ जब पूरे दुनिया के पूरे देश के अंदर जब कोई नहीं बोलने की कोशिश करता था, तो इसी बलिया के क्रांतिकारी धरती के सपूतों ने उन अंग्रेजों के खिलाफ बुगल फूकने का काम किया। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था और उस आजादी में पहली शहादत देने का काम किया। इस बलिया के हमारे आपके पूर्वजों ने क्रांतिकारी शहीदों ने किया। और इसलिए मित्रों कभी कभी तो हम लोग कहते हैं क्या जो उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के किसी भी संसाधन में अगर पहला हक है तो इस बलिया के लोगों का, क्योंकि आजादी की लड़ाई में अग्रणी भूमिका और इसलिए अग्रणी भूमिका रही है, तो पहला हक बलिया के लोगों का है। लेकिन आप कल्पना करिए कि तमाम लोगों ने केंद्र से लेकर प्रदेश तक राज किया, लेकिन बलिया में यही तो इंदिरा गांधी जी आई थी जंगली बाबा महाविद्यालय बनाने के नाम पे। पता न बलिया की धरती पर उतरे उनके दिमाग में क्या आया, और देश के प्रधानमंत्री रहते हुए कहां तक विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा उन्होंने किया था जंगली बाबा के नाम पे, जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय था तो जौनपुर में चला गया। उसी के बाद गया और आज करके प्रधानमंत्री रहते हुए केंद्रीय विद्यालय की घोषणा करने चले। एक एक बार में 5-5, 6-6 मंत्री रहे समाजवादी पार्टी की सरकारों में। मुलायम सिंह से लेकर अखिलेश सिंह, मायावती से लेकर कांग्रेस के शासनकाल में बहुत लोग मुख्यमंत्री रहे इस देश के अंदर। यहाँ से लेकर देश के कोने कोने में बहुत से प्रधानमंत्री रहे, लेकिन बलिया जनपद विकास से अछूता रहा। और इसलिए हम लोग गर्व के साथ कहते हैं क्या हमारा आपका ही सौभाग्य नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासियों का सौभाग्य है। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ प्रदेशवासियों का सौभाग्य है कि आज हमारे आपके नेता के रूप में मोदी जी और योगी जी जैसा नेता मिला हुआ है, जिसका अपना कोई नहीं है, न अपना कोई भाई है, न अपना कोई माई है, न कोई अपना रिश्तेदार है, न कोई अपना नातेदार है। अगर मोदी जी के लिए कोई है तो हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले 140 करोड़ देशवासी है, और अगर योगी जी के लिए कोई है तो उत्तर प्रदेश के अंदर रहने वाले 25 करोड़ प्रदेशवासी। और इसलिए जब से दोनों नेता आए तो ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी बना, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे भी बन रहा है, बलिया के अंदर छोटी छोटी सड़कें भी बन रही है, और बलिया के अंदर यूनिवर्सिटी भी बन रहा है, स्पोर्ट्स कॉलेज भी बन रहा है, और मेडिकल कॉलेज। कीर्ति सिंह जी ने बताया यह बात सही है, यह बलिया की नहीं प्रदेश के लोग जानते हैं। अगर मुख्यमंत्री सदन में बोले या सड़क में बोले तो मुख्यमंत्री की यह कार्य योजना में शामिल हो जाती है। और यह बात सही है कि बलिया जनपद के लोगों के प्रयास से जब योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, हम लोग भी यहाँ के विधायक और मंत्री बने थे, तो इसी बलिया जनपद में मोदी योगी जी ने आकर के यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा आज से 6 साल पहले ही कर चुके थे। यही दुमदुमा में 16.5 एकड़ भूमि हम लोगों ने खाली कराया, मात्र 1.5 किलोमीटर अधिक दूरी थी जिला अस्पताल से, 11.5 किलोमीटर की दूरी पे। लखनऊ से टीम आई हुई, उस टीम ने कहा कि ये वायना के पास रेलवे क्रॉसिंग है, इस पे फ्लाईओवर चाहिए। हमने कहा कि इसका इंतजाम करेंगे। हमने केशव मौर्य जी को फोन लगाया, पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, डिप्टी सीएम। हमने कहा कि बलिया में मेडिकल कॉलेज चाहिए और उस मेडिकल कॉलेज के लिए एक फ्लाईओवर की जरूरत है, बताइए मित्र बड़े भाई आप घोषित कर देंगे कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे कहने पे आज कई पुल और कितनी सड़क की घोषणा कर दिया था, एक फ्लाईओवर बहुत बड़ी बात है, जाओ मान लो कि घोषित हो। लेकिन वो दूरी नापी गई तो 11.5 किलोमीटर। बड़े भाई सुरेंद्र सिंह जी दुधैला के अंदर जमीन उपलब्ध करा चुके थे, लेकिन सारी चीजें प्रारब्ध हैं कि कब किसको होना है। यह सिलसिला उसी समय से चल रहा था, लेकिन उसका मुख्य रूप कीर्ति सिंह के नेतृत्व में जब होना था और इन्हीं के माथे पे लिखा हुआ था, तो गुनाह किसका भाई? चाहे कीर्ति सिंह के माध्यम से बने, उपेंद्र तिवारी के माध्यम से बने, सुरेंद्र सिंह के माध्यम से बने, चाहे किसी के माध्यम से बने, मेडिकल कॉलेज बना।
जब मुख्यमंत्री जी ने घोषणा हुई हम लोगों को भी खुशी हुई, प्रसन्नता हुई कि बलिया में मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। अब केतकी सिंह ने कार्यक्रम दे दिया और केतकी सिंह बलिया की धरती में आ गए। और केतकी सिंह के चाहने वाले अगर बलिया रेलवे स्टेशन पे जाकर के अगर केतकी सिंह का ऐतिहासिक स्वागत नहीं कर दिए तो इसमें केतकी सिंह का क्या गुनाह है? केतकी सिंह का क्या गुनाह है भाई? और केतकी सिंह की मैं वीडियो को देख रहा था और हमारे मित्र हैं बलिया वाले नेता जी विद्यार्थी परिषद से परिवहन मंत्री, उनके भी वीडियो को मैं सुन रहा था। इनसे पत्रकार पूछ रहे हैं, अरे भाई आपके आने के पहले बड़ी बड़ी होर्डिंग लग रही है, ये कह रहे हैं कि बलिया के एक एक लोगों की आवाज है, बलिया के एक एक लोगों का प्रयास है, बलिया के एक एक जनप्रतिनिधियों का प्रयास है, हम सबका प्रयास है। उनका भी नाम ले रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे बड़े भाई हैं, उनकी छोटी बहन है, हम सबका प्रयास है। अगर केतकी सिंह पूर्वांचल की बेटी होने के नाते इस भोजपुरिया समाज को मुझे याद है कि जब मैं पूर्वांचल से विधायक बन के गया तो दिल्ली में दिल्ली के लोगों ने और पूरे देश भर के सांसदों को बुलाया था। भोजपुरी भाषा वाले थे जिसमें मनोज तिवारी भी थे, राधे मोहन सिंह भी थे, मनोज सिन्हा जी भी थे, हम सब लोग थे। इसमें भोजपुरिया की 8वीं सूची में डालने की बात चल रही है। ये बात मैं बता रहा हूँ 2014 वहाँ एक क्लब में मीटिंग हुई तो उस भोजपुरी भाषा को 8वीं सूची में डालने की बात चल रही थी। वह बात पूरी नहीं हो पाई, लेकिन पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने और माननीय विधानसभा अध्यक्ष नीतीश महाराज जी विधानसभा में भोजपुरी में, बुंदेलखंडी में और अवधी भाषा में भी विधानसभा की कार्रवाई हो। अगर कोई किसी भाषा में बोले तो कोई किसी भाषा में सुने, इसकी व्यवस्था उन्होंने दे दिया। अगर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पार्लियामेंट के अंदर चाहे हिंदुस्तान के किसी कोने में शिक्षा ग्रहण करने में जो व्यक्ति हो जिस क्षेत्र में जिस भाषा में अगर शिक्षा ग्रहण करना चाहे, अगर उन्होंने व्यवस्था दिया तो इसमें आपत्ति क्या है भाई? अब पूरे पूर्वांचल से तो बहुत विधायक गए हुए हैं और यह बात सही है कि बाबा के चेहरे पर मुस्कान कम होती है, लेकिन अगर केतकी सिंह भोजपुरिया में बोल रहे थे और बाबा वहां पे हंस रहे थे और भोजपुरिया के जानने वाले लोग, मैं तो करों के साथ कहता, कभी कभी बात होती है कि बिहार में, बंगाल में, यहाँ हम तो कह रहे हैं कि भोजपुरी के लोग और बलिया के लोग, उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान में दुनिया के किसी भी कोने में अगर एक आदमी भी गया तो वहां पे एक गांव नहीं एक शहर बसा के रखा हुआ, एक शहर बसा के रखा हुआ, एक शहर बसा के रखा हुआ है। एक उदाहरण नहीं है, अनेकों उदाहरण है। तो अगर केतकी सिंह ने भोजपुरी में बोला, भोजपुरी लोगों को अच्छा लगा, अगर महाराज जी ने विधानसभा में कहा कि केतकी सिंह ने प्रयास किया और उस पर बलिया की जनता ने अगर अभिनंदन कर दिया तो इसमें किसी की बुराई क्या है भाई? इसमें तो अब खुशी होने की बात होनी चाहिए। और अगर इनके चाहने वाले हैं, कार्यकर्ता हैं, इनका स्वागत होना चाहिए। तो भाई जिस किसी को चाहिए इतना अधिक से अधिक स्वागत कराना हो कराइए, अगर किसी को कोई रोका है क्या? लेकिन यह लड़ाई इस बात की होनी चाहिए कि जो काम सपा बसपा कांग्रेस वालों ने नहीं किया 70-75 सालों के अंदर, वो भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी और योगी जी की सरकार ने किया है। और इसलिए सतना विधानसभा की तरफ से, आप सभी लोगों की तरफ से शीर्ष नेतृत्व मोदी जी और योगी जी की और मोदी जी की सरकार की और योगी जी की सरकार को मैं अपने तरफ से पूरे विधानसभा की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करना चाहता हूँ। साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती केतकी सिंह को, क्योंकि इस आवाज को इन्होंने बुलंद किया और जो दाता उसने खुल के कहा और खुल के कहा। तो इसलिए जब मैं वीडियो देखा तो आज अभी आपके बीच से मुझे लखनऊ जाना और लखनऊ से जाकर सुबह 6 बजे की फ्लाइट पकड़ना और मुझे मेरठ जाना। लेकिन जब मैंने तुलनात्मक 2 मित्रों का भाषण देखा, एक तरफ केतकी सिंह, एक तरफ हमारे मंत्री जी, हमने कहा कि जहां भारतीय जनता पार्टी 33% आरक्षण की बात कर रही है, महिला सशक्तिकरण की,
सरकार में केतकी सिंह रही है तो जुल्म करने वाले से ज्यादा दोषी जुल्म सहने वाला होता है। और इसलिए यह कार्यक्रम भाई रणजीत सिंह तो 6 महीने साल भर से कर रहे थे, इच्छा था किसी दिन बाटी चौका लग आज यहाँ पे बाटी चौका का कार्यक्रम था 8 बजे, लेकिन जब वीडियो मैंने दोनों देखा मेरठ का कार्यक्रम लग गया तो हमने बड़े भाई सुरेंद्र सिंह से, केतकी सिंह से, नागेंद्र पांडे थे, हमने आग्रह किया कि आप 4 बजे आ जाइए। आज मैं इस बिगुल को फूंक दूं और यह सिलसिला जंगली बाबा की धरती से शुरू होगा। यही नहीं, केतकी सिंह जी आप समझ दीजिए पूरा बलिया जनपद आपका अभिनंदन करने के लिए तैयार है, पूरा बलिया जनपद आपका अभिनंदन करने के लिए तैयार है। भाई सुरेंद्र सिंह जी है, नागेंद्र पांडे है, भाई संजय यादव जी है, छत्तूराम जी है, भाई राम इकबाल सिंह जी है। जिले के किसी कोने में चलेंगे तो आप बलिया की आन मान शान है, आपने खून और पसीना बहाया है, लोगों के मान सम्मान और सम्मान पे खड़ा हुआ है और जिसका नतीजा रहा है कि हम लोग पार्टी से लड़े थे तो हम लोगों की जमानत से हो गई थी, 86 वोट मिला, लेकिन आप निर्दल लड़ते हुए भी 49,000 से ऊपर वोट पा करके बलिया ही नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर कीर्तिमान स्थापित करने का काम, और इसलिए हम लोग आपके ऊपर गर्व है। और इसलिए और विकास तो हमने सुना कि सब लोग अरे बहुत विकास हुआ और बहुत विकास करना बाकी, और इसलिए सुरेंद्र भैया और केतकी सिंह एक विकास की नींव चमेली बाबा की धरती से रख दिया जाए। जब एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का शुभारंभ हो रहा था, भूमि पूजन हो रहा था, तो माननीय भूतल परिवहन मंत्री गडकरी जी के सामने उस कार्यक्रम का आयोजक संयोजक मैं ही, और ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था, तो यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे छिंदवाड़ा गांव में आके रुक रहा था और इसके बाद ये बैरिया में उतरता था। हमने कहा कि बेलथरा रोड के लोग कैसे जाएंगे, पार्टी के लोग कैसे जाएंगे, चौथी के लोग कैसे जाएंगे, सिकंदरपुर के लोग कैसे जाएंगे। अगर हम मंत्री हैं, अगर हम विधायक हैं तो सिर्फ अपना के नहीं है, मंत्री हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं और इस बलिया की धरती पर पैदा हुए हैं, तो बलिया का कर्ज भी वह कर्ज भी उतारना है। इसलिए गडकरी जी के सामने मैंने कहा था कि अगर बलिया का वास्तविक विकास अगर आप चाहते हैं तो ग्रीनफील्ड के साथ साथ फेफना से गढ़वार से सुखपुरा, सुखपुरा से गरवारबारी से बाटी से सहतवार से रेवती और रेवती से बैरिया। ये 4 लेन चाहिए और यह 4 लेन से बनेगा, यह बलिया जनपद का लाइफ होगा। यह गडकरी जी ने वहां पर घोषणा किया था। ये फेफना विधानसभा और बलिया लोगों के निर्णय के चलते से हम लोग मौत थे, लेकिन आज इस जंगली बाबा की धरती से मैं कहना चाहता हूँ कि बलिया की धरती में गडकरी जी से बहुत पुराना समझ। जब मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष था तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इसलिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का भी शुभारंभ करने का काम था। तो उन्होंने कहा वीरेंद्र सिंह मस्जिद से कि मस्जिद यह कार्यक्रम फेफना विधानसभा में होगा उपेंद्र के सौजन से, क्योंकि जब विधायक था तब से ये चाहता था। उस समय हम लोग गाजीपुर तो हाजी की बात किए थे और घोषणा कराए थे, और इसलिए ये कार्यक्रम पूरा खत्म हो जाए तो 10-15 दिन बाद केतकी सिंह रहे, आप रहे, हम 3 लोग काफी हैं, तीनों लोगों को विधानसभा पड़ेगा और तीनों लोग चले। हमें पूरा भरोसा है कि गडकरी जी के पास हम चल के बैठ जाएंगे तो यहीं से चौड़ीकरण होगा और यह 3 विधानसभा का विकास नहीं बलिया जनपद का ये लाइन होगा। चला जाए, इसलिए ऐलान कर रहा हूँ, मैंने घोषणा कराया उनके रिकॉर्ड में है। और गडकरी जी के नेता ऐसे हैं जो ऐलानिया करते हैं कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, पैसा कैसे पैदा होता है ये मैं जानता हूं। और आज देख रहे हैं कि शेर शाह सूरी के बाद, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के बाद अगर दुनिया के मानचित्र में सबसे ज्यादा 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, 16 लेन, पुल का जाल, एक्सप्रेसवे का जाल, ग्रीनफील्ड का जाल दुनिया के मानचित्र में अगर सबसे बड़ा है तो आज हिंदुस्तान के अंदर बना है। आज अमेरिका वगैरह हिंदुस्तान के आगे पीछे जाता है।
आज से 4 दिन पहले मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि उपेंद्र मेरा लक्ष्य है कि 2024 तक आता थे दुनिया के मानचित्र पे हिंदुस्तान अमेरिका के तबादले पे सबसे ज्यादा, और इसलिए मुझे पूरा भरोसा कि हम तीनों लोग चलेंगे, तीनों लोगों का प्रभावित विधानसभा और बलिया का नाम इसका होगा, और ये होगा। ये घोषणे में ये फ्लाईओवर के लिए ब्रिज का घोषणा है, एक छोटा सा पुल किया था, मैं एक दिन उनको पकड़ा, हमने कहा कि देखो ठेकेदारी नहीं होगी, पुल ऐसा बनेगा कि जब ग्रीन फील्ड आवे तो रसड़ा रोड को भी कैच करे और गढ़वाल के रोड के एक पुल से कैच करे। हमने ब्रेक लगाया, हमने कहा कि ठेका पट्टा वाला कोई काम अस्थायी हो, यहाँ 4 लेन का वो बना रहे थे कि रेलवे लाइन का ओवरब्रिज बन जाए और बलिया की तरफ जाते सीधी उठन पाए। हम कहे कि वो सिलसिला जारी रहेगा, अरे ग्रीन फील्ड से तुम उतारो तो फेफना में चौराहा बनाओ जो राजधानी मार्ग को भी करे, और एक चीज आपको भी जानकारी हो, उस मुद्दे को भी लेके लड़ा था जब केशव मौर्य जी डिप्टी सीएम थे, तो यह रोड राजधानी रोड थी, ये NH में पास है, और उस समय हम लोगों ने घोषणा कराया था 4 लेन के लिए, एक जिला से दूसरे जिला को जोड़ने के लिए। आप लखनऊ से देखिए फैजाबाद, अयोध्या, टांडा, अकबरपुर, आजमगढ़, मऊ तक 4 लेन हो गया, मऊ से बलिया बाकी। इसको भी हम लोग एजेंडे में शामिल कर ले। दोनों काम गडकरी जी के हाथ का है, बलिया के विकास के लिए चल करके दिखाया जाए, तब बलिया के लोग जानेंगे कि विकास पुरुष कौन है। विकास पुरुष कहने से नहीं बनता है, करने से होता है। उसके लिए जनता के बीच में रहना पड़ता है, जनता के बीच में काम करना पड़ता है, जनता के कसौटी पे खड़ा उतरना पड़ता है, और सामाजिक राजनीतिक और कार्यकर्ता होने के नाते नेता का यह कर्तव्य होता है कि जनता के बीच में अगर कमिटमेंट करे तो उस कमिटमेंट को पूरा करे। खाली मुंह से ना बोले कि हम कोटो बना देंगे और लंदन बना देंगे और अमेरिका बना देंगे और बॉम्बे भी बना देंगे। पहले जनता के बीच में रहने के लिए जनता के बीच में रहना पड़ता है। फेसबुक को उठा करके देख लिया जाएगी मंत्री रह करके हम लोग की कितनी बार रहे हैं, और मंत्री पद कर दे तो जनता के लोग की कितनी सेवा है। कहना बोलना बहुत आसान है, लेकिन आप मंथन करके अमल करना बहुत बड़ी बात है। उस मंत्री के रूप में हम लोग मिले हैं। इस फेफना विधानसभा के अंदर जब कोरोना हुआ था, इस बलिया के अंदर जो 37 दिन पाए थे, जब दिल्ली में चुनाव में ड्यूटी लगी थी तो 18 दिन पाए थे, नहीं तो मंत्री रहते हुए भी 2-3 दिन से लेके 10 दिनों के बीच में 5-5, 6-6 दिन तक हम लोग रहे हैं। गांव-गांव में चौपाल लगाए हैं, और जो अधिकारी आज गांव में खोजने में नहीं मिलते हैं, उन अधिकारियों के बाप को लेकर के अपने साथ गांव में बैठाने का काम हम लोगों ने किया है। और इस तरीके से विकास क्या होता है कि चोट भी कर सकते हैं कि जो काम हम लोगों ने किया प्रैक्टिकली किया, जो कहा है वो करके दिखाया। और इस नाते मैं मित्रों को कहना चाहता हूँ, देखिए हम लोगों के फिफ्थ पितामह के रूप में आपसे वचन देने के लिए हम लोगों के 3-3 बार 4-4 बार के MLC रहे। हम लोगों के बड़े भाई केदार सिंह जी का भी आगमन हम सबके बीच में हुआ है। हम चाहेंगे कि आप जोरदार ताली बजा करके भाई केदार सिंह जी का स्वागत करें। ये भी भतीजी मानते हैं अपने केसी सिंह जी को, इनको आसन वचन देने के लिए यह भी आए हुए हैं। हम चाहते हैं कि आवे और अपना आसन वचन दे और स्थान ग्रहण करें। भाई सचिता सिंह भी आए हुए हैं, मंच में आकर के स्थान ग्रहण करें किसान मोर्चे के सदस्य। और इस नाते मित्रों में कहना चाहता हूँ, मुझे भी अभी लखनऊ जाना है, चर्चाएं होंगी, बात होगी, लेकिन 2 इशू को लेकर हम लोग जरूर चले। मुझे पूरा भरोसा है बलिया के किसी भी पत्र नहीं सकता है, और ये दोनों काम ऐतिहासिक है और दोनों काम घोषणा के एजेंडे में है। हम तीनों लोग बैठ जाएंगे, हम एक दिन नहीं है, हम एक करके 111 की भूमिका में है, और जो हम आप चाहेंगे वही देने में। हम लोग 5-6 मंत्रियों को देखा है समाजवादी पार्टी की सरकार में, और उस समय भी दरोगा से लेके DM तक आते थे, और जो हम लोग चाहते थे वही करते थे। इसलिए फेफना वाले तुम भी अपने आप को बजरंगबली की तरह अपनी क्षमता को पहचान। अभी 1 महीने के अंदर ये फेफना विधानसभा बलिया और उत्तर प्रदेश के अंदर PDA का नारा देने वाले लोग आज निरुत्तर है। इस फेफना बलिया की धरती पर कि जब कोटवा नारायणपुर के अंदर
समाजवादी पार्टी के नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं। चरुइया के अंदर गुड्डू यादव की हत्या होती है, जहाँ का विधायक होता है उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके परिजन पीछे पीछे घूमते हैं। 15 दिन पीछे घुमाने के बाद कहता है कि आप घर में बैठ जाओ, नहीं तो उठते तुम्हारे ऊपर मुकदमा कायम हो जाता है। वह पीड़ित परिवार गांव में ही न्याय की मांग करता है। इसी पक्की कोर्ट के अंदर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यादव के घर में घुस करके वैसी विषम परिस्थिति में जब वहां के दरोगा यादव की मृत्यु हो जाती है और पूरे यादव परिवार के लोग भरौली घाट पे श्मशान घाट पे जाते हैं और एक बच्ची के छेड़छाड़ के साथ मुस्लिम समाज के लोग घर में घुस करके महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ अभद्रता करते हैं, मारपीट करते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। और विधायक हाथ का हाथ धर के बैठता है और नहीं तो मुस्लिम पकड़ के आते हैं तो उनको थाने से छुड़ाने का काम करता है, क्योंकि वो मुस्लिम वोट फर्क न जाए। अभी दलित बेटी के साथ यही त्रिपुरा थाने में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप होता है। हत्यारे समाजवादी पार्टी का सेक्टर प्रमुख होता है। मैं लखनऊ में रहता हूँ, मुकदमा कायम करता हूँ। अभी सुहाव नरही थाना अंतर्गत एक बेटी के साथ रेप हुआ है। रेप करने वाला समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। ये कहाँ गया यहाँ का विधायक, कहाँ गया पीडीए के लोग, कहाँ गए समाजवादी पार्टी के लोग, कहाँ गए बलिया से लेकर उत्तर प्रदेश के मुखिया? अगर तुम्हारे पास जवाब हो, पीडीए के असली हकदार हो, पीडीए की लड़ने की बात करते हो तो आकर के एक भी मामले में जाकर के अपनी स्थिति स्पष्ट करो। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम एक ही चीज जानते हैं कि जहां जहां जो अत्याचार होगा, अन्याय होगा, वहीं पे खड़े होंगे। और जहां पे हुआ है खड़े दिखे हैं। मुझे लगा फेसबुक के माध्यम से कि भारतीय विधानसभा की फायर नेत्री केसी सिंह के सामने अन्याय हो रहा है। मैं अपने आप को नहीं रोक पाया। आज इस पूरे इलाके में होली का त्योहार फिर भी मुझे जाना था, मैंने कह दिया था। हमने कहा कि केसी चीज का यहाँ से अभिनंदन का शुभारंभ किया जाएगा और वह कार्यक्रम में हुआ है। 5-7 दिन बाद आ रहा हूँ। यह सिलसिला जारी रहना चाहिए और पूरे जनपद के कोने कोने में अभिनंदन का कार्यक्रम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई जनता जनार्दन, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? केसी सिंह की आवाज को बुलंद करने के लिए 2009-10 से पॉलिटिक्स में इन्होंने कदम रखा। बताइए कौन ऐसी लड़ाई रही जिसमें त्रिपुरा विधानसभा में नहीं आई? कौन ऐसी लड़ाई रही कि जिले के कोने में नहीं गई है? अगर ये आके इनका स्वागत हो गया तो कौन सी ऐसी बात है कि इन्होंने गुनाह कर दिया भाई? और इसलिए पुनः केसी सिंह जी को, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, सभी लोगों का इस फेफड़ा विधानसभा और बलिया की तरफ से सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन एवं वंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं और इसी आशा और विश्वास के साथ सीधे बड़े भाई केदार सिंह जी को मैं आमंत्रित करना